दोस्तों मोदी जी ने ना जब से पॉलिथीन बैन की है तब से भाई इस बिजनेस में ना 4 चांद लग गए हैं। और मोदी जी ने चूंकि खुद ही एक नया बिजनेस आइडिया दे दिया था कि भाई पॉलिथीन छोड़िए और अपने घर से कपड़े का झोला लाना शुरू करिए, तो भाई लोगों ने कपड़े का झोला तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने नॉन वूवन बैग को यूज करना शुरू कर दिया। और भाई उसके बाद से ना इस बिजनेस में 4 चांद लग गए हैं। और आज के टाइम पे अगर आप इस बिजनेस को खोल लेते हो ना तो भाई आने वाले समय में ना आप बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हो, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट होता है केवल 10 लाख रुपए से। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 10 लाख रुपए में नॉन वूवन बैग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसकी मशीन डालने के लिए कितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको लगेगा, रॉ मटेरियल किस रेट पे आएगा, किस रेट पे आपका माल बिकेगा, कितना पैसा आप कमाओगे और कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे एक्सपेंड कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें आपको जानना है ना तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो जो इसकी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है ना वो 8 से 9 लाख रुपए की आ जाती है। वैसे तो इसकी सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी आती है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब आपको ज्यादा माल की रिक्वायरमेंट होगी ना तब भाई फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ही काम करेगी। और इस मशीन को रखने के लिए ना केवल 800 से 900 स्क्वायर फीट लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री डालनी है, आप अपने घर पे भी इस मशीन को लगा सकते हो और अपने घर से आप इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। इसका जो रॉ मटेरियल आता है ना वो नॉन वूवन रोल आता है, यानी कि आपको 3-4 तरह के रॉ मटेरियल नहीं मंगाने हैं, आपको केवल एक रोल मंगाना है। उस रोल को इस तरीके से मशीन में फिट कर देना है और उसके बाद मशीन को चालू कर देना है। आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद ये आपको बैग निकाल के दे देगा। और इसमें 2 तरीके के बैग बनते हैं, एक तो बनता है ये डब्लू कट वाला बैग जिसको आप आराम से पकड़ सकते हो, और इसके अलावा एक गोल कट वाला बैग भी बनता है। तो इन दोनों तरीके के बैग ना आप केवल एक ही मशीन से बना सकते हो, आपको केवल उसमें डाई चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी। और इसका रॉ मटेरियल और मशीन दोनों आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएंगे। वैसे तो जो लोग इसकी मशीन बनाते हैं वही लोग इसका रॉ मटेरियल भी बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप 3-4 लोगों से ट्राई कर सकते हैं। तो भाई मशीन तो हो गई आपकी 8 से 9 लाख रुपए की, और जो इसका रॉ मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा 90 रुपए से लेकर 110 रुपए पर केजी तक। 1-2 रुपए महंगा रोल लीजिएगा, लेकिन रोल की क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि रोल की क्वालिटी अच्छी होगी ना वो बार बार मशीन में फंसेगा नहीं, और जितनी ज्यादा आपकी मशीन चलेगी भाई उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाओगे। अब जो इस मशीन की कैपेसिटी होती है ना वो होती है लगभग 10 से 11 हजार बैग पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 10 से 11 हजार बैग ये निकाल देती है। तो अगर हम लोग एवरेज माने कि भाई अगर आप 12 घंटे मशीन चला रहे हो ना तो भाई 12 घंटे की मशीन में आप 1 लाख बैग आराम से निकाल लोगे। इसके अलावा इसकी जो मोटर होती है वो 8 किलोवाट की होती है, यानी कि आपको 10 किलोवाट का इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब भाई बात आती है मार्केटिंग की कि भाई आपने बना तो लिया लेकिन अब इसको बेचे कैसे। देखो, हर शहर पे ना बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो आपको 2-3 मार्केटिंग वाले बंदे लगा देने हैं। आपको क्या बात करनी है उनसे कि यार आप तो हर दुकान पे जाओ और आप उनकी दुकान का कस्टमाइज बैग उनको बेचो, यानी कि आप बैग में उनकी दुकान का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें प्रिंट करके आप दोगे। इस तरीके से जब आप डील करोगे ना तो भाई कस्टमर्स आपसे जुड़ने लगेंगे, और यही मार्केट में आज की डेट में चल भी रहा है। आप देखते हो कि आप जब भी किसी बड़ी दुकान पे जाते हो ना तो उसके बैग में उसका नाम लिखा रहता है। अब होता क्या है कि आप उसकी दुकान से सामान लेके आए, आपने सामान तो घर में निकाल लिया, लेकिन उस बैग को आप दूसरा सामान खरीदने के लिए भी लेके जा रहे हो, सब्जी खरीदने के लिए भी लेके जा रहे हो, या किसी को कुछ और सामान देना तो भी आप उसी बैग में डाल के दे रहे हो। तो इससे क्या होता है, दुकानदार की मार्केटिंग भी होने लगती है। तो भाई अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाओगे ना तो बहुत जल्द आपके साथ दुकानदार जुड़ जाएंगे, और एक बार अगर आपके पास 400-500 दुकानदार जुड़ गए ना तो भाई आपको पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब जो ये प्रिंटेड बैग होते हैं ना, प्रिंटेड बैग में जो मार्जिन होता है वो रहता है लगभग 30 से 40 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये बैग चूंकि किलो के हिसाब से बिकते हैं तो प्रिंटेड बैग में आपका मार्जिन हो गया 30 से 35 रुपए पर केजी, लेकिन जो नॉन प्रिंटेड बैग है उस पर आपका मार्जिन रहेगा 15 से 20 रुपए पर केजी। तो भाई अगर आप एवरेज में 12 घंटे भी अपनी मशीन चला रहे हो ना तो भाई आप डेली का 10,000 रुपए ना बहुत आराम से कमा सकते हो। और इसके अलावा जैसे जैसे आपकी बैग की डिमांड बढ़ती चली जाएगी आप अपना प्रोडक्शन टाइम बढ़ाते जाइए, यानी कि 12 घंटे से 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। अब यार देखो, सारे दुकानदार अगर आपसे जुड़ गए हैं लेकिन उसके बाद भी आपको अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना है तो भाई आप ना डील करिए डिस्पोजल वालों से, क्योंकि जो डिस्पोजल वाले होते हैं ना वो छोटे छोटे बैग लेते हैं व्हाइट कलर के रद्दी क्वालिटी वाले, यानी कि वो एक बार यूज करना है उनको बैग। तो भाई उसके लिए आप और सस्ता रॉ मटेरियल लेके आ सकते हो। वो मटेरियल आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन उसमें नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा बनेंगे। तो भाई जितना हल्का बैग लेके आओगे ना उस बैग की कॉस्टिंग उतनी सस्ती होगी। अब यार देखो, जो सब्जी वाला है जिससे आप 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की सब्जी खरीद रहे हो वो आपको 2 रुपए, 3 रुपए का बैग नहीं दे सकता प्रिंटेड वाला, तो भाई वो आपको देगा नॉन प्रिंटेड बैग। तो इस तरीके से ना आपको दोनों सेक्टर में डील करना है, यानी कि आप प्रिंटेड बैग भी बनाइए, नॉन प्रिंटेड बैग भी बनाइए। दोनों सेक्टर में जब आप डील करोगे ना तो भाई आपकी मशीन ज्यादा चलेगी, और जितना ज्यादा आप इस पर प्रोडक्शन करोगे भाई उतना ज्यादा आप इससे पैसा कमा पाओगे। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको इस प्रोजेक्ट में 35% की सब्सिडी दे रही है और लोन भी प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट की एक स्कीम आती है खादी ग्रामोदय उद्योग स्कीम के तहत इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाता है। अगर इसकी आपको और डिटेल जानना है ना तो भाई आपको जाना है www.kvic.gov.in पे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और वहीं से आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो भाई ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा जल्द एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।
जय हिंद, जय फाइनेंस।